श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या श्रेष्ठ दान करें जिससे सौभाग्य बना रहे, दुख दरिद्रता का अंत हो, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप जानते होंगे यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है और यह 25 जून 2026 को है। मैं पंचांग में पढ़ पा रही हूँ। इस दिन स्वाति नक्षत्र है, रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन का न महत्व जितना कहा जाए उतना कम है। इसे भीमसेनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह एकादशी दुर्लभ है। इस बार 26 एकादशी है 2026 में, क्योंकि पुरुषोत्तम मास लगा था। वैसे 24 एकादशियां होती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से पूरे 26 एकादशी का फल आप प्राप्त कर लेंगे। परंतु सबसे ज्यादा महत्वता है दान की। दान हमारी पूजा पाठ को पूर्ण करता है। आप जो भी दान करते हैं वह पितरों को भी प्राप्त होता है, नवग्रहों की दशा सुधरती है और पूरा परिवार इस दान से सुख प्राप्त करता है। ज्यादा महंगी नहीं, घर में रखी हुई सस्ती चीजों का ही आप दान कीजिएगा। इसके अनंत अनंत गुना लाभ है और आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। बिना व्रत के भी इन चीजों का दान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। हालांकि एक दो चीजें आप जानते होंगे, परंतु गुप्त चीजें ऐसी हैं जो आपका भाग्य बदल सकती हैं और दुर्भाग्य को दूर कर सकती हैं। जैसा कि इस बार की एकादशी दुर्लभ गुरुवार के दिन है, जो कि श्री नारायण का दिन है। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस एकादशी के दिन मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, रवि योग का निर्माण हो रहा है और साथ के साथ स्वाति नक्षत्र बन रहा है। तो इस दिन की महत्वता बहुत अधिक है जी। आप इस दिन को श्रेष्ठ रूप में जाने, किसी नए शुभ काम की शुरुआत के लिए भी। एक तो प्रभु जी का श्रेष्ठ आशीर्वाद मिलेगा, गुरुवार और श्री नारायण की श्रेष्ठ तिथि है और एकादशी अपने आप में परिपूर्ण है। एकादशी तिथि कब से शुरू होगी? 24 जून 2026 शाम 6:12 से एकादशी तिथि शुरू है और इसका समापन 25 जून 2026 रात 8:09 के आसपास होगा। ऐसे में दशमी तिथि के जो नियम है वह 24 जून को मान्य किए जाएंगे और एकादशी का व्रत 25 जून को किया जाएगा। और एकादशी व्रत दिन और रात्रि का व्रत है, 24 घंटे व्रत किया जाता है। उसके बाद अपने व्रत का पारणा किया जाता है। व्रत पारण 26 जून 2026 सुबह 6:03 से 8:42 के मध्य आप कर लीजिएगा। श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी एकादशी के दिन कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखें। मैं आपको पहले भी विदित कराई हूं। अगर आप निर्जल 24 एकादशी 24 घंटे का एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत 3 तरह से किया जाता है। एक तो किया जाता है सूर्य उदय से जल त्याग किया जाता है और दूसरे दिन सूर्य उदय तक जल का त्याग करना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। संभव हो तो 26 एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए आप 24 घंटे निर्जल व्रत रहें। इस ज्येष्ठ महीने में अगर आप निर्जल व्रत कर लेते हैं ना, तो यह एक महातपस्वी व्रत है और आपको प्रभु जी ने इसके लिए चुना है। अगर आप पूरे 24 घंटे निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप 12 सर्वश्रेष्ठ एकादशी का भी फल प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से? दूसरा तरीका है सूर्य उदय से लेकर शाम को 25 तारीख के सूर्य अस्त तक भी आप निर्जल निराहार व्रत करते हैं तो आपको 24 एकादशी का तो फल नहीं मिलेगा, परंतु 12 एकादशी का फल जरूर मिलेगा। ये मैं कोई अपने मन से बात नहीं कह रही हूँ जी। इसका ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। आपने बहुत सारे गुरुजन के मुख से भी यह बात सुनी होगी। तो 2 तरीके तो यह रहे। तीसरा तरीका है आप फलाहार और जल पीकर भी, जैसे सामान्य एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो इच्छा आपकी है आप किस तरह से व्रत करना चाहते हैं। तो 3 तरह है निर्जला एकादशी व्रत करने के। भले ही आप निर्जल नहीं रह सकते ना, इस दिन अन्न का सेवन आप कुछ भी नहीं करते ना, तो आप जरूर से ही अन्न त्याग कीजिएगा, नहीं तो भारी दोष लगता है और नवग्रहों की दशा सुधरती है। इस चीज को नोट करिएगा। भले ही आप व्रत नहीं मानते, उपाय नहीं मानते, कोई नियम नहीं लेते हैं, परंतु आप कोशिश करें कि आप इस दिन अन्न सेवन ना करें, चावल स्पर्श ना करें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, तुलसी की पत्ती ना तोड़ें, घर के जाले वगैरह भी आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी का दिल ना दुखाएं। बाल एक दिन पहले बुधवार को साबुन शैम्पू लगाकर धो लीजिए। एकादशी के दिन सादे पानी से आप बाल धोइएगा, इसका कोई दोष नहीं लगता है। सरल तरीके से एकादशी का दिन है, जल्दी उठें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिएगा। जप करते समय प्रभु का जितना चिंतन करते हैं उतना ज्यादा फल मिलता है। तो जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल, मिश्रित जल या तुलसी की लकड़ी और काला तिल मिलाकर आप जो जल का बाल्टी है उसे तैयार करें और स्नान करें और
साथ ही पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले चंदन या पीली हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर जरूर धारण करें। द्वार पर जल का छिड़काव करें और साथ के साथ द्वार पर दीपदान भी जरूर करें। आपके घर पर एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है, निर्जला एकादशी का व्रत है, तो साधारण सरल तरीके से दीपदान आप जरूर करें। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म ना बहुत अधिक सुख देता है। इस दिन सरल विधि से आप अपने घर के जो शिवलिंग है ना, उस पर आप स्वधा 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 3 बार बोलकर गंगाजल मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। अब आपको क्या क्या दान करना है एक बार सुन लीजिएगा। जैसे कि इस दिन का दान का सबसे अधिक महत्व है। गुरुवार का दिन होने के कारण सबसे श्रेष्ठता इसी कही गई है। जलदान तो सबको पता है कि जलदान स्वर्ण दान और हजारों कलश दान के बराबर फल देता है और साथ के साथ यह कई अश्वमेध यज्ञ का भी फल हमें एक बार दे देता है। तो ऐसे में जलदान को तो सभी बताते हैं और जलदान करना भी चाहिए, परंतु इस दिन गुप्त चीजों के दान की बहुत अधिक महत्वता है। जलदान सरल विधि है। जल का घड़ा आपको लेना है, जल के घड़े पर मौली बांधनी है मुख पर और जल के घड़े को मिट्टी का या आपके पास कांसा तांबा कोई भी पात्र हो उसमें जल भर लीजिए। एक बूंद उसमें थोड़ा सा शक्कर डालें या आप सभी तुलसी पत्र ये सब चीजें डालें और उस जो है घड़े में आप स्वास्तिक बनाएं। भगवान का नाम जप ज्यादा से ज्यादा करें। भगवान जी के दाहिने तरफ इस कलश को स्थापित कर इसके ऊपर कोई सफेद कोरा वस्त्र रखें या चीनी से भरा हुआ पात्र रखें और उसके बाद चाहे तो तिल का पात्र रख सकते हैं, पंखा और कुछ सूती वस्त्र के साथ आप जो है जो भी आपके पास मौसमी फल है कुछ दक्षिणा रखकर कहीं भी दान कर आए। जहाँ प्याऊ का स्थान है वहां पंडित जी को भी इसे दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो जलदान की महत्वता है। जलदान आपको किसी भी रूप में करना है, इस तरह से नहीं कर सकते पशु पक्षियों को जल दीजिए। द्वार पर जल का भरा हुआ टप रखिएगा, बाल्टी रखिएगा, पवित्र वृक्षों को सिंचित कीजिएगा, अनंत गुना लाभ मिलता है। इसके साथ साथ जलदान तो मैंने बताया ही आपको, और भी जो है श्रेष्ठ इसका विधान है। विधि मैंने चैनल पर डाल दी है कि कैसे आपको पूजा विधि करनी है। जल का घड़ा कलश दान का भी विधान मैंने बता दिया है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अब आप सभी ध्यान से सुने अन्य चीजें क्या दान करनी है। जैसे कि नमक, राहु से संबंध रखता है नमक, और नमक अपने आप में कई तरह के पितृदोष को भी दूर करता है। आप सभी भले ही सीधा एक समय का भोजन पंडित जी के निमित्त दान करते हैं या आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नमक का दान जरूर करें। मीठा जो जल होता है वह शरबत रूप में जगह जगह बंटवाया जाता है, आप वह भी दान करिएगा। उसके साथ साथ जहाँ पर भी इस दिन भोजन इत्यादि प्रसादी इत्यादि वितरित हो या किसी शिव नारायण मंदिर में या किसी भी मंदिर में चुपचाप एक पैकेट अगर आप नमक का दान कर आते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है। गुरुवार का दिन है, आप भले ही सीधे के साथ दीजिए या साधारण सरल तरीके से आपको 1 किलो, 1.25 किलो, 1 मुट्ठी कम ज्यादा जितनी भी हो घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर किसी शिव नारायण मंदिर में या किसी भी देवता के मंदिर में या किसी देवी मंदिर में या किसी पंडित ब्राह्मण जी जो कि गायत्री मंत्र का जप करते हो, भगवान की सेवा करते हो, उन्हें चने की दाल आपको जरूर दान करनी है। इस दिन हल्दी का दान करना भी सौभाग्य में वृद्धि करता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही कर देता है। इसके साथ साथ मार्चिस का संबंध मंगल से होता है और मंगल खराब है तो व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़ा है, आप सब जानते होंगे, और पिता से उसकी कम बनती है, रक्त संबंधी विकार ज्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में मार्चिस का डब्बा कितने का आता है? ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए का। आप अपने बच्चों के जो भी इस तरह से प्रभावित है उसके हाथ का स्पर्श कराकर किसी भी मंदिर में चुपचाप एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से दान कर आपको छोड़कर आ जाना है। इसके साथ साथ अन्य वस्त्र, सूती वस्त्र, छाता, जूता और जो गर्मी से अभी राहत दिलाती है, अगर आप सक्षम हैं किसी मंदिर में कूलर लगवाइए, महादान है। शनि राहु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती है। अगर आप सक्षम हैं किसी मंदिर में पंखे लगवाइए। किसी मंदिर के बाहर या राहगीरों के लिए आप प्याऊ अपनी तरफ से रोज एक जितना में जरूरी नहीं है निर्जला एकादशी के दिन ही, इस जेठ महीने में आप रोज निर्जल एकादशी के साथ साथ अन्य दिनों में भी जल दान की महत्वता को समझते हुए जल का दान करें। इसके साथ साथ इस दिन गौ माता का कोई गौशाला है तो वहां पर गुड़ और हरा चारा और अपनी तरफ से जो गर्मी से ठंडक पहुंचाने वाली चीजें हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा काट कूट के जो है गौ माता के निमित्त दान में दिए जाते हैं और उन्हें खिलाए जाते हैं।
है। अब जो करेंगे ना इस दिन, वह आपके 7 पुस्तकों को मिलेगा, पितरों को मिलेगा और आपको भी इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। तो यह आपको दान करने हैं। इसके अलावा आपकी जो भी इच्छा है, जिस भी स्वरूप में करते हैं, थोड़ा सा शुरू में पंडित जी को करें, फिर बाकी को दरिद्र नारायण कहा गया है, निर्धन जन को आप दान में दीजिएगा। इसके तो कई गुना लाभ है जी। और श्रेष्ठ तिथि पर किया गया कोई भी काम बहुत अधिक लाभ देता है। इस दिन अगर किसी मंदिर प्रांगण में अगर बेलपत्र का पौधा नहीं है तो पौधा लगाइए। कहीं मंदिर प्रांगण में तुलसी नहीं लहलहा रही है तो तुलसी लगाइए। किसी मंदिर प्रांगण में केला नहीं है तो केले का पौधा लगवाइए। अगर आप लगवाते हैं ना तो निश्चित रूप से जो भी पूजा करेंगे, दीपक जोड़ेंगे, उसका थोड़ा सा फल आपके भी बैंक अकाउंट में जुड़ता चला जाएगा। यकीन कीजिए, जो देता है उसको वही मिलता है। तो आप देने का प्रयत्न करें, भले ही व्रत ना कर पाए। व्रत करेंगे तो दान पुण्य कीजिएगा ही। अब एक सबसे बड़ा गुप्त दान है नाम जप का। आप जानते होंगे नाम जप की कितनी महत्वता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप अपने घर पर करें। कोई मिलता है तो उसे हरे कृष्णा हरे रामा जरूर बोलें, या आप सभी जय श्री कृष्ण बोलें, राधे राधे बोलें। परंतु आप सभी इस दिन जितना संभव हो आप नाम जप करें। किसी भी स्वरूप में आप पूजा करें, पाठ करें, दान करें, पुण्य करें, किसी से मिले तो भगवान का नाम जाप करें। इस दिन कहा जाता है कि किसी भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चाटुकारिता में रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप राम राम बोलेंगे तो वह भी राम राम ही बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इन कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आप सभी को भी जय श्री राधे लिखना जरूर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी निर्जला एकादशी विधि करके दिखाई है और घड़े का दान भी, उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन भर में प्रभु चिंतन आपको करना है। आपको शिव पूजा पर विशेष उपाय करना है कि शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करने हैं। इसके साथ साथ आपके घर पर श्री नारायण का कोई विग्रह स्वरूप है तो शंख में कच्चा दूध भरकर आप तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। विशेष चंदन की सेवा दें। प्रभु जी को रसीले ठंडे फलों का भोग लगाएं। तुलसी की लकड़ी का दीपदान अपने घर पर करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर प्रभु जी को श्रृंगारित करें। बहुत इसके लाभ है। तुलसी माता में सुबह शाम दीपदान करें। तुलसी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करें। भगवान के नाम चिंतन को महत्वता दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 3 तरह से आप निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं। दिन में सोना नहीं है, रोज सोने वाले बिस्तर में नहीं सोना है, रात्रि को जागरण करें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 2-2:30 बजे बाद आप धरती पर सो सकते हैं। और अब बहुत सुंदर यह व्रत है, बहुत श्रेष्ठ व्रत है। प्रभु चिंतन करते हुए, नाम जाप करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए पूरा दिन निकालें। और जो शुभ मुहूर्त है उस समय द्वादशी पर अपने घर पर खीर पूड़ी वगैरह जो भी आपसे बन पड़े, सुबह चावल बनाने चाहिए। द्वादशी पर भगवान को भोग लगाकर गौ माता के निमित्त ब्राह्मण भोज कराकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी के ये श्रेष्ठ नियम है। पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान से भीमसेन जो थे, भीम, उन्होंने कहा पांडवों के भाई कि मुझसे कृष्ण जी कोई भी व्रत नहीं होता, निर्जल रहता नहीं रह पाता हूँ, मेरे पेट में उठने वाली अग्नि मुझे हर समय खाने को मजबूर करती है। तो सब मेरे परिवार के सदस्य एकादशी व्रत करते पर मैं नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में ऋषि वाल्मीकि और भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुनो भीम, तुम जो है जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे निर्जल एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो। उस व्रत को करोगे ना तो 26 एकादशी 24 एकादशियों का तुम्हें तुरंत फल मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में भले ही आप अन्य महीनों की सब एकादशी करते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, परंतु इस एकादशी के नियम, व्रत, दान, पुण्य, उपाय जो करते हैं ना, वो सबसे अधिक फल देने वाला होता है। तो खूब दीपदान करें, प्रभु चिंतन करें, शिव नारायण पूजा करें। दान पुण्य पूजा पाठ कहीं नहीं जाती जी। इस दिन किया गया अन्न, वस्त्र, जौ इत्यादि का दान और जो गर्मी से ठंडक पहुंचाने वाली चीजें होती है, इनका दान ना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा और दुख दरिद्रता को मिटाएगा और सब तरह की पीड़ा शंका का स्वतः ही निदान हो जाएगा। किसी शिव मंदिर में घी और रुई की बत्ती या श्री नारायण के मंदिर में अपने घर पर घी और रुई की बत्ती बनाकर आप दीपक की जो बत्तियां होती हैं उन्हें चढ़ा दीजिए। एक डब्बे में भरकर अपनी तरफ से समर्पित कर आ जाइए डब्बा सहित। वहां पंडित जी तो इसे खाएंगे नहीं, कोई व्यक्ति भोजन रूप में नहीं, तो इसका दीपक बनेगा, आरती बनेगी और भगवान की पूजा में रोज जो है ये
चढ़ेगा। तो ये सबसे अच्छा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दान है जो सीधे प्रयोग में होगा। तो रुई और घी की बत्ती स्वयं से बनाए, चाहे तो तिल का प्रयोग करें चाहे घी का, परंतु ये दान ना एक सबसे श्रेष्ठ दान है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार जल, अन्न, वस्त्र जो आपसे हो आप उन चीजों का दान करें। पितृ प्रसन्न होंगे और आपका सौभाग्य खूब बढ़ता चला जाएगा। तो अपनी तरफ से जो आपसे बन पड़े, खरबूजा, तरबूज, पंखा, छाता, जूता, जो गर्मी से ठंडक पहुंचाता है उन चीज़ों का दान करें। और जो मैंने आपको बताया चने की दाल, झाड़ू इत्यादि शिव मंदिर, नारायण मंदिर में छोड़ कर आते हैं तो वो किसी के काम आती है वो वस्तु। इसका तो कोई सीधे पहनावा भी नहीं होता, ना कोई बेच सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी चीज चढ़ाएं जो सीधे प्रयोग में होती हो। आसन चढ़ा सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, तुलसी जी की जप की माला या किसी भी तरह से तुलसी इत्यादि की माला, जो शिव नारायण मंदिर में जैसे शिव जी का मंदिर है, रुद्राक्ष इत्यादि सुहाग सामग्री मैं बताना भूल रही हूँ, आप दान करते हैं तो यह भी श्रेष्ठ परिणाम देती है। तो इन चीज़ों का आप दान करें जी। दान हमेशा सौभाग्य में वृद्धि करता है। कम ज़्यादा जितना भी हो, अपने आप को परेशान नहीं करते हुए, कम ज़्यादा हो परंतु दान बहुत श्रेष्ठ रूप में हो। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा।